वृंदावन धाम के बारे में काफी विवादित बयान दिया है कि वहाँ 5 साल से 13 साल की लड़कियों का शोषण हो रहा है। हाँ। तो इस बात में कितना सत्य है? सत्य ही सत्य है, झूठ कौन बोलेगा पब्लिक प्लेस पे आके। और मेरे सत्य की अगर कम पड़ रहा है तो आप बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल देख सकते हो। और अभी 4-5 दिन पहले ही आपने देखा होगा मथुरा में उस पुजारी को पकड़ा है जो लड़कियों के साथ यौन शोषण करता था। अभी भी की खबर देख लीजिए। और आप विवेक ओबराय का प्रोजेक्ट देख लीजिए, देवी प्रोजेक्ट। और इतने तमाम तरह की घटनाएं हैं जो मेरे सामने हुई हैं वृंदावन में। लोग बोलते हैं कि आप पुलिस के पास क्यों नहीं जाती? अगर पुलिस ही सब चीजों का हल कर देती तो उस देश की समस्याएं कब से खत्म हो जाती। पुलिस के पास तो समाधान है ही नहीं ना। आप तो चक्कर काटते रहो, पुलिस क्या आपके केस करते रहो न्यायालय में, आपका जीवन निकल जाएगा, आपको कोई न्याय नहीं मिलेगा। तो ये तो इस देश की दुर्दशा है इस हाल। लेकिन अब तो देश का ऐसा कानून, अगर किसी लड़की की तरफ गलत तरीके से देख लिया जाए तो उसकी भी 2 साल की सजा है। तो कितना को सजा हुई? इतने बड़े, वो तो लोगों को होती है। अगर इतने बड़े दाम पे जहाँ इतने लोग मानते हैं और स्वयं श्री कृष्ण जी, राधा जी वहाँ विराजमान है, इतने बड़े बड़े धर्म गुरु है, उनकी नाक के नीचे अगर इतनी बड़ी चीजें हो रही है तो पब्लिक में अगर ऐसा होता तो आती तो जरूर। लेकिन ये मैंने आपके ये एक वीडियो में सुना था तो कहीं से निकला नहीं, मतलब मेरे को तो लगा नहीं इतना कि नहीं निकलने को तो रोज आए दिन रेप हो रहे हैं। कितनों को आपने सजा दिलवा दी? बड़े बड़े सन्यासी हो गए, वो भी बड़े बड़े रेपिस्ट बन के बैठे हुए हैं। तो हरियाणा में भी हो रहे हैं, राजस्थान में भी हो रही है, यूपी में हर जगह हो रहे हैं। तो रुकने चाहिए, कठोर कानून भी बनने चाहिए रेप के खिलाफ। वो बात एक अलग है। लेकिन जो आपकी स्टेटमेंट थी वो काफी अलग थी। हाँ, स्टेटमेंट इसलिए थी कि भाई मेरी आंखों देखी हाथ है। लड़की ने जिस तरीके से मुझे बताया और जिस तरीके से लड़की को लेकर मैं वहां गई और उसकी माँ ने मेरे साथ जो किया, वो सारा कुछ मेरा जो कहना है। खाली अगर मैं ये कहूँ कि मैं ही ऐसा कह रही हूँ तो विवेक ओबराय ये प्रोजेक्ट क्यों चलाते, देवी प्रोजेक्ट, जिसमें आज उनके पास 2,500 से 3,000 ऐसी लड़कियां हैं जिनका के वो जीवन परिवर्तन कर रहे हैं। लेकिन विवेक ओबराय का कहीं भी कोई ऐसा स्टेटमेंट नहीं है कि यहाँ किसी लड़की के साथ शोषण हो रहा है, किसी भी मीडिया पे, ना उनके खुद के इंस्टा पे, नहीं। वो तो उन्होंने जो देवी प्रोजेक्ट बनाया है ना, उसका इंटरव्यू आप पढ़ लेना सोशल मीडिया पे कि उन्होंने क्यों बनाया और किसी अंग्रेज ने आके उनसे क्या कहा, और फिर वो उस जगह पर गए जहां पर ये सब हो रहा था और वहां से निकलने के बाद ही उन्होंने ये प्रोजेक्ट चालू किया था। जो आपको वो लड़की मिली जो आप बता रहे हो, आपकी भी जैसे इंस्टा पे रील काफी वायरल होती है, तो आपने वो वीडियो क्यों नहीं बनाई उस लड़की की? मैं लड़की को कोई प्रदर्शन का चीज थी, कैसी बातें कर रहे हो आप? उसको समाज में एक जागरूकता मिलती ना कि इस दाम पे इतनी बड़ी चीजें हो रही है। मैं उस लड़की का वीडियो बनाती, उस लड़की की माँ के पास गई जब तो मुझे गालियां दे दे के उसने मुझे चप्पल उठा के वहां से भगा दिया। मैं वीडियो वैसी देखिए, 2 चीजें हैं। पहली बात तो उसकी माँ उस चीज के लिए राजी नहीं है, ठीक है। अगर बच्ची नाबालिग है, अगर उसकी माँ राजी नहीं है तो मैं ना कुछ कर सकूं, ना कोई पुलिस वाला कर सके, ना कोई तीसरा कोई बंदा, कोई भी कुछ भी नहीं कर सकता अगर उसकी माँ रेडी नहीं है उस चीज से। मैं उसके साथ बगावत तो कर नहीं सकती थी। दूसरी बात, एक बच्ची का ऐसे वीडियो बनाकर आप प्लेटफॉर्म पे कैसे डाल सकते हो? कर सकते हैं, हमें किसी की पहचान दिखानी अच्छी नहीं। मुझे प्रदर्शन करना क्यों है? मैं जब कह रही हूँ, जब फेस ही नहीं दिखाना है तो ऐसे तो मैं किसी भी बच्ची को लेके आ जाऊं। अगर आप कुछ भी इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे बोलोगे तो कोई यकीन क्यों? तो मेरी बात सुनिए ना, फिर तो मैं किसी भी बच्ची को ले आऊं, फेस ही रिवील नहीं करना है, फिर तो मैं ऐरी गहरी किसी बच्ची को लाके उसका फेस वो करके बोल दूं। फिर तो अगर आप वीडियो पे लेके आते हो तो आप कंप्लेंट भी दोगे ना फिर पुलिस स्टेशन में? तो पुलिस स्टेशन पे कैसे कंप्लेंट दूं जब उसकी माँ राजी नहीं है? तो एक लड़की से, और सुनिए उसकी, चलो मान लिया आपकी एक लड़की के साथ हो गया। दूसरी बात, उसका जो कुछ करना था ना, मैंने अपने लेवल पे क्या किया है, क्या मदद की है, उसके बाद उसकी माँ को क्या समझाया है और वहां से कैसे निकाला है, ये तो मैंने किया ही है ना। लेकिन मैंने कैसे किया है, ये अपने हिसाब से किया है। पुलिस ने भी साफ कह दिया इसकी माँ का स्टेटमेंट नहीं आएगा जब तक हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। अच्छी बात, आपने उसकी हेल्प की, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर पुलिस स्टेशन में आप अगर कंप्लेंट देते तो 100% उसकी डॉक्टरी होनी थी। ये संविधान कहता, हमारे भारत का कानून कहता। हाँ। अगर आप कंप्लेंट देते तो 100% उसकी डॉक्टरी होती, उसकी माँ इच्छुक होती या ना होती। और अगर एक लड़की के साथ मानो हो भी गया तो मतलब ये रैकेट नहीं बोल सकते हम इस बात को कि 5 से 13 साल की लड़कियों के साथ वहाँ रैकेट चल रहा है।